जब एक मंत्री अगर ये कहता है कि मेरे डिपार्टमेंट में 1300 करोड़ का घोटाला है और वो चीफ मिनिस्टर को लिखता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, फिर वो मंत्री किस चीज का है? जो कमियां और खामियां थी उनका जिक्र नहीं किया, केवल जो कागजों में इन्होंने खाना पूर्ति करी उसके बारे में आपके बीच में चर्चा करी। बड़े बड़े पोस्टर दिए अखबारों में, झूठ के पुलंदे लोगों के बीच में जाहिर करने का काम किया। इस सरकार में एक साल में और नए घोटाले हुए। उसमें धान का घोटाला था। जिस धान घोटाले के अंदर जो लोग उसके जिम्मेवार थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। 3 अफसरों को सस्पेंड किया गया, तीनों बहाल कर दिए गए। अंडर इंक्वायरी उनको बहाल करके इवन उनकी प्रमोशन की फाइल भी चला दी। अभी अनिल विज का बयान आया पिछले हफ्ते में कि उसी के एक डिपार्टमेंट में पहले 1300 करोड़ का घोटाला बताया, फिर 1500 करोड़ का बताया। जब एक मंत्री अगर ये कहता है कि मेरे डिपार्टमेंट में 1300 करोड़ का घोटाला है और वो चीफ मिनिस्टर को लिखता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, फिर वो मंत्री किस चीज का है? पहले तो किसी भी मंत्रालय में अगर कोई छोटी मोटी घटना घट जाती थी तो मंत्री उसकी जिम्मेवारी लेके पद से इस्तीफा दे देता। अब पहले घोटाला करते हैं और जब लगता है घोटाला उजागर होगा, पता लगेगा, तो फिर कहीं ना कहीं बचने के लिए मुख्यमंत्री को सिफारिश कर देते हैं। और मुख्यमंत्री भी उस पर कार्रवाई करने के बजाय 3 अधिकारियों की कमेटी बना देता है ताकि उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। जैसे शराब घोटाला इन्होंने 3 बार जांच करा के और आखिर उसको डस्टबिन में डाल दिया। उसी तरह से मुझे लगता है कि ये जो घोटाला हुआ है 1500 करोड़ का, इसको अलग अलग जांच कराएंगे, जांच करा करके इसको भी कहीं ना कहीं डस्टबिन में डालने का काम करेंगे। सबसे बड़ा तो ये भ्रष्टाचार इस एक साल में हुआ है। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन घोटाला ना हो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में। इसी तरीके से आपके जो नरेगा है, इस नरेगा का नाम खत्म करके जहां महात्मा गांधी का अपमान किया केंद्र की सरकार ने, वहीं सबके साथ, गरीब आदमी के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। नरेगा का पहले जो पैसा था वो 100 दिन का पैसा केंद्र की सरकार की तरफ से आता था और 100 जिलों में जाता था और 100% पेमेंट जो है सारी की सारी केंद्र की सरकार से आती। अब उसमें शर्त लगा दी 40% और 60% के रेशो कि उसका 40% प्रदेश की सरकार देगी। हमारे प्रदेश की सरकार के पास तो तनख्वाह देने को पैसे नहीं, जिसपे 3,70,000 करोड़ का कर्जा है। वो कहां से नरेगा का 40% पैसा दे दें? इसका मतलब नरेगा बंद हो जाएगी। नरेगा बंद होने का मतलब है कि गरीब आदमी जो है, जो कहीं नरेगा के सहारे से अपनी जिंदगी बसर कर रहा था, वो तो सड़क पे आ जाएगा। उसके पास तो कोई काम होगा ही नहीं, बचा ही नहीं होगा। ये सब इस सरकार की उपलब्धियां हैं 1 वर्ष की। इसके अलावा जो आपका ये बना रखा है जो लाडो लक्ष्मी जो है, उस लाडो लक्ष्मी के अंदर बड़ा घोटाला किया है इन्होंने। लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में कहा तो ये गया था कि हर महीने 2100 रुपया देंगे। अब हर महीने देने की बजाय उसको कह रहे हैं क्वार्टरली देंगे। उसमें बहुत सारी शर्तें लगा दी और उसमें वो जो 2 महीने का बीच में गैप रखा है, 3 महीने देने की बात करी है, उसका मकसद ये है कि उस पैसे का ब्याज खाया जाए। जो लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो एक अलग से पैसा रखा गया, उस पैसे का सिर्फ ब्याज खाना इनका मकसद है।